से मिलता जुलता सवाल और कैलकुलेशन में एक एडिशन। ठीक है जी, देखिए हमारे पास एम्प्लॉइज हैं 150, ठीक है, 200 घंटे एक मजदूर मंथ में काम कर सकता है, 8000 यूनिट हमारी डिमांड है, एक यूनिट पे लगता 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, फिर जी 140 रुपए हमारा वेज रेट है, 70% ओवर टाइम प्रीमियम है, वेरिएबल रेट 100 रुपए पर आवर है। सबसे पहले तो करंट वेजेस निकालें। सबसे पहले तो मुझे बताएं सर मेरे पास जो कैपेसिटी है वो कितनी। देखिए मेरे पास सर 150 मजदूर है और हर मजदूर 200 घंटे लगाने के काबिल है। ठीक है जी, नॉर्मल टाइम क्या है, ठीक है, ये हो जाते हैं 30,000 आवर्स। मतलब अगर हम बगैर ओवर टाइम किए नॉर्मल कैपेसिटी पे चलें तो हमारे पास 30,000 घंटे मौजूद है। ठीक है, अब बताएं सर हमारे पास रिक्वायर्ड आवर्स कितने हैं। सर बड़ा आसान, रिक्वायर्ड आवर्स है मेरे पास सर 8000 यूनिट्स हैं जो मुझे प्रोड्यूस करने हैं, एंड फॉर एवरी यूनिट आई वुड बी नीडिंग 5 आवर्स, तो 40,000 घंटे मुझे चाहिए टोटल। अब बताएं अगर आपको 40,000 घंटे चाहिए बाबू, तो आपको फिर 10,000 घंटे ओवर टाइम करवाना पड़ता होगा। ऐसा ओवर टाइम है मेरे पास सर 40,000 घंटे जो मुझे चाहिए, 30,000 घंटे जो मेरे पास नॉर्मल टाइम में अवेलेबल है, तो इसका मतलब मुझे ओवर टाइम करवाना पड़ेगा 10,000 घंटों का। ऐसा अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सर हमारी करंट वेजेस कैसे निकलेंगी। बड़ा आसान है जी, आप अगर वेजेस यानी आप अगर कन्वर्जन कॉस्ट निकालने जा रहे हैं कंपनी की टोटल, तो बड़ा आसान मामला ऐसा है कि आपके पास वेजेस अवेलेबल है कितनी सर 40,000 घंटे हैं हमारे पास और हर घंटे का रेट है हमारे पास 140। नॉर्मल वेजेस पहले निकाल 40,000 इंटू 140 सर ये आता है मेरे पास 56, तो ये 5.6 मिलियन सर, ये आता है 5.6 मिलियन। डन, ये तो आगे मेरी नॉर्मल वेजेस। अब ओवर टाइम प्रीमियम आएगा। ओवर टाइम प्रीमियम कितना जी सर, ओवर टाइम प्रीमियम है मेरे पास 10,000 घंटे 140 का रेट मल्टीप्लाई बाय 70% का प्रीमियम। 10,000 घंटे 140 का रेट और 70% का प्रीमियम, यह आता है मेरे पास 9,80,000 रुपए। सीधा सीधा मैंने ओवर टाइम में पे कर दिया। अब मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड्स भी तो है, वो भी मैं आर्ली पे करता हूँ, तो 40,000 घंटे मेरे पास एज इट इज आ रहे हैं, 100 रुपए का रेट है। 4 मिलियन होता होगा, 40,000 इंटू 100 रुपए का रेट, याद है 4 सर जी 54 लाख 9,80,000 प्लस 4 मिलियन, या था सर मेरे पास 10,580,000। डन। अब ये है कंपनी की करंट वेजेस, इसको करना रिड्यूस, कम करना है। तो रिड्यूस कैसे होगी वेजेस, रिड्यूस ऐसे होगी कि हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, देखिए दोनों ऑप्शन में से क्या वेजेस रिड्यूस हो पा रही है, और अगर रिड्यूस हो पा रही है तो बेहतर ऑप्शन कौन सा। पहला ऑप्शन, वेजेस को पर यूनिट कर दो पर आवर की जगह 850। इससे ये होगा कि मजदूर चूंकि पर यूनिट है तो वो खुद तो पुत्र जल्दी काम करेंगे, तो एक यूनिट 4.25 घंटे में प्रोड्यूस कर देंगे। अब बताएं सर अगर मैं ऑप्शन 1 को पूरे दूं, देखिए ऑप्शन 1 में लेबर तो चला जाएगा पर यूनिट बेसिस पे, याद रखिएगा वेरिएबल और पर यूनिट बेसिस पे नहीं जाएगा, वो अभी पर आवर ही लग रहा है, तो मुझे आवर्स कैलकुलेट करना जरूरी है। तो एक काम करता हूं सर, मैं सबसे पहले देखता हूं मेरे पास आवर्स कितने आ रहे हैं। ऑप्शन 1 सर 4.25 आवर्स में एक यूनिट बन जाएगा, और मेरे पास जो टोटल यूनिट्स हैं वो हैं कितने सर, जो मुझे बनाने वो बनाने 8,000, तो 4.25 मल्टीप्लाई बाय सर मल्टीप्लाई बाय 8,000, याद है सर मेरे पास 34,000 घंटे। ओवर टाइम तो अभी करवाना पड़ेगा, लेकिन अब ओवर टाइम का प्रीमियम पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब वेजेस पे हो रही है पर यूनिट बेसिस। ठीक है, तो अब बताएंगे मेरी टोटल कन्वर्जन कॉस्ट में निकालूं तो बड़े आराम से ऐसे निकल आएगी कि मेरे पास वेजेस होगी कितनी सर, मेरे पास वेजेस हैं 8,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सर 850 रुपए पर यूनिट, 8,000 इंटू 850 ही आता है मेरे पास सर 6.8 मिलियन। अब बताएं सीधा सीधा वेरिएबल ओवरहेड्स कितने जी, 34,000 घंटे मल्टीप्लाई बाय 100, 34,000 घंटे मल्टीप्लाई बाय 100 इज 3.4 मिलियन सर, 3.4 प्लस 6.8 ये होता है मेरे पास सर 10.2 मिलियन। ये होगी मेरी वेजेस अंडर ऑप्शन 1 व्हिच इज ये 10 मिलियन ऊपर कितना है सर, ये भी 10 मिलियन ऊपर, मैंने नंबर सही नहीं लिखा शायद, ये 10.58 मिलियन। अब बताइए स्लाइटली कम है जो हमारी करंट वेजेस से, स्लाइटली कम, ठीक है। अब एक काम करते हैं सर, हम ऑप्शन 2 को पूरे देते हैं। ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी बोनस मिलेगा आपको 80 रुपए पर यूनिट, 80 रुपए पर यूनिट बोनस मिलेगा पर यूनिट, अगर आपने 80% टाइम में इसको कंप्लीट कर लिया, और हमें लगता है कि 75% यूनिट्स 80% टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो यूनिट्स हैं 8,000, उसके अब दो हिस्से बन जाएंगे। 8,000 यूनिट में 75% कितना होता है, देखो मेरे बच्चों, ये होता है जी 6,000 यूनिट्स। ये 6,000 यूनिट्स बनेंगे थोड़े से कम टाइम में, और ये 2,000 यूनिट्स बनेंगे थोड़े से ज्यादा टाइम में। ये 6,000 यूनिट 5 घंटे इंटू 80% यानी 4 घंटे में बन जाएंगे, और ये पूरे 5 घंटों में बनेंगे। ये कितना बनता है जनाब, 6,000 इंटू 5 इंटू 0.8, ये बनता है जी 24,000 घंटे। और सर ये बनेंगे जनाब मेरे पास 2,000 इंटू 5, ये बनेंगे जी मेरे पास 10,000 घंटे। तो इसका मतलब है कंपनी के अब भी कोई 34,000 घंटे ही लगेंगे, ओवर टाइम तो अब भी होगा।
ठीक है जी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ओवर टाइम कितना होगा, तो आप कहोगे जी ओवर टाइम होगा हमारा 34,000 घंटे माइनस 30,000 घंटे, सर 4,000 घंटे का ओवर टाइम जरूर होगा। ठीक है जी। अब बताएं हमारी कन्वर्जन कॉस्ट, अब थोड़ी सी देखिए कन्वर्जन कॉस्ट में चीजें ज्यादा होंगी, बोनस भी होगा, ओवर टाइम भी होगा, नॉर्मल वेजेस भी होंगी, वेरिएबल ओवरहेड भी होगा। सबसे पहले सर मेरे पास नॉर्मल वेजेस, वेजेस नॉर्मल जो मैं 34,000 घंटों में पे करूंगा वो कितने जी, सर 34,000 घंटे मल्टीप्लाई बाय कितने जी, 100 कितना जी, रेट कितना जी, 140, सर 140 रुपए का रेट यार जी 4.76 मिलियन। इसके बाद सर ओवर टाइम प्रीमियम कितना जी, सर 4,000 घंटे का ओवर टाइम है, 140 का रेट है, 70% सर मेरा जो है वो सर 4,000 इंटू 140 इंटू 0.7 याद है मेरे पास 3,92,000, सिर्फ 3,92,000। अब आएगा बोनस, हाँ भाई 80 रुपए पर यूनिट देने का वादा किया, यूनिट कितने 6,000 यूनिट जो है वो कम टाइम में हमने प्रोड्यूस किए, 80 रुपए के हिसाब से 6,000 इंटू 80 इज 4,80,000, ये बोनस भी आ गया। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने निपटा दिया सर मजदूर को। अब ओवरहेड्स सर मेरे पास 34,000 घंटे हैं, ओवरहेड्स अभी भी 100 रुपए पर आवर पे हो रहा है, दैट इज 3.4 मिलियन। आप बताइए कंपनी की टोटल वेजेस, आपको जी 4760,000 प्लस 392,000 प्लस 4,80,000 प्लस 34 लाख, ये हो जाते जी 9.032 मिलियन। अब बताएं सर मेरे पास ऑप्शन 2 में लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट आई है, लेकिन आप ये चेक करें कि ऑप्शन 2 के लिए आपको जतन कितने करने पड़े। ऑप्शन 2 में उसने कहा जी 80 70% यूनिट या 75% यूनिट 80% टाइम में 4 घंटों में कंप्लीट हो जाएगी, 25% यूनिट पूरा टाइम लेंगे। तो आपने सर पहले ये निकाला कि टोटल टाइम कितना लगेगा, नॉर्मल वेजेस दी, ओवर टाइम का प्रीमियम भी दिया, फिर जो जल्दी यूनिट प्रोड्यूस हुए उस पर 80 रुपए का बोनस भी दिया, और कंपनी के वेरिएबल ओवरहेड भी रिड्यूस हो गया। तो कंपनी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सर सेकंड ऑप्शन है सबसे बेस्ट। ऐसा देख लोगे मेरे बच्चों इसको अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं आपको सर 2 पास पेपर के क्वेश्चंस करा रहा हूं, आए जरा अल्लाह का चलो इस हम देखिए, इस सवाल जाते हैं हम पकड़ के जा रहे हैं लास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, लास्ट अटेम्प्ट के पेपर का पहला क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन 8 नंबर का, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्ट इस तरह का सवाल हमने अपनी क्लास में किया था। ठीक है जी, मैं भी आपको वन नोट के वो दिखा देता हूं, एग्जैक्ट इसी तरह का सवाल किया था और बता भी था बच्चों को इंपॉर्टेंट है। इस दफे मैं कहूंगा कि सर लेबर को देख लीजिएगा, इसकी जनरल एंट्रीज का जो हिस्सा जो है वो मैं बस इस लेक्चर के फौरन बाद अपलोड करूंगा, वो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है जी, सेंटोरस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ लेदर जैकेट्स। ठीक है, प्रेजेंटली द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 30,000 जैकेट्स पर मंथ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। एक महीने में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है, जो इंफॉर्मेशन मुझे ऊपर से मिली है। डिमांड है हमारे पास सर 30,000 यूनिट्स। ठीक है, फिर सर ये कह लीजिए हमारे पास 350 मजदूर हैं और 200 घंटे एक मजदूर काम करता है पूरे महीने में। ठीक है, एक यूनिट पे 3 घंटे लगते हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ गया। ठीक है, एक यूनिट पे 3 घंटे लगते हैं, ये हमारे पास 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम आ गया। फिर नॉर्मल वेजेस 150 रुपए और ओवर टाइम का वेज रेट 250 है। इसका मतलब है 250 का ब्रेकअप क्या है, 150 हमारे पास नॉर्मल वेजेस है और 100 रुपए हमारे पास जो है वो ओवर टाइम प्रीमियम। डन। वेरिएबल रेट 120 रुपए पर आवर। ठीक है जी, तीनों चीजें पर आवर और पर डन। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कन्वर्जन कॉस्ट द कंपनीज मैनेजमेंट इज इवैल्यूएटिंग द टू ऑप्शंस। पहले तो काम करो जरा टू ऑप्शन से पहले ये तो मालूम कर लो कि कंपनी की करंट कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अच्छा कंपनी की करंट कॉस्ट कितनी है ये मालूम करने के लिए हम देखने जा रहे हैं हमारे पास रिक्वायर्ड आवर्स कितने हैं। रिक्वायर्ड आवर्स है 30,000 यूनिट्स इनटू 3 घंटे, 90,000 घंटे। अवेलेबल कितने, अवेलेबल है जी हमारे पास 350 लोग मल्टीप्लाई बाय 200 घंटे पर मंथ, ये होगा जी 70,000। अब बताएं अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा कितना, 20,000 आवर्स। अब निकालने जाए जी कॉस्ट। अब आराम से आप कॉस्ट निकाल सकते हैं करंट। किस तरह निकलेगी भैया, सबसे पहले वेजेस। सर मेरे पास पूरे 90,000 घंटों के सर 150 रुपए के हिसाब से 150 रुपए के हिसाब से जो वेजेस बनती हैं 90,000 घंटों की, वो 13.5 मिलियन बनती है। लेकिन फिर मुझे कंफर्म करने दो, 90,000 इंटू 150 ये बनती है बिल्कुल 13.5 मिलियन। डन। अब इसी तरह से मुझे ओवर टाइम का प्रीमियम भी देना, प्रीमियम तो 90,000 घंटों पे मैं ओवर टाइम पे जो प्रीमियम दे रहा हूँ ना, 20,000 घंटों पे वो है सिर्फ 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए, क्योंकि 90,000 घंटों में जो ओवर टाइम था वो तो 150 रुपए से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया ना। तो 250 में जो बाकी का पोर्शन है 150 हो गया ना, 250 का जो बाकी पोर्शन है वो मैंने मल्टीप्लाई करना है, वो 100 रुपए का अमाउंट है। सर पूरे 90,000 यूनिट में मैंने 150 से मल्टीप्लाई करना, 90,000 इंक्लूड ओवर टाइम। अब ओवर टाइम से प्रीमियम से हमने मल्टीप्लाई करना, प्रीमियम 100 रुपए पर आवर दिया, 20,000 इंटू 100 रुपए, दिस इज 2 मिलियन। ऐसा जी। अब मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड है जो मुझे लगाना है। सर वेरिएबल ओवरहेड कितना जी, अगेन 90,000 घंटे इंटू गालिबन 120 रुपए का रेट है वेरिएबल ओवरहेड का जी सर। 90,000 इंटू 120 वुड बी 10.8 मिलियन। अब बताएं कंपनी की करंट कन्वर्जन कॉस्ट, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों, सर 26.3 मिलियन। ठीक है, ये आ गया सर मेरे पास टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। अब मैं देखने जा रहा हूं सर मेरे पास ऑप्शन 1 ये कह रहा है जी इंट्रोड्यूस पीस वेज रेट सिस्टम, यानी आप पर यूनिट बेसिस पे वेजेस पे करें। इससे क्या होगा भाई, पीस वेज रेट सिस्टम से इससे होगा ये 500 रुपए का रेट रखें, इससे होगा ये कि हमारे वर्कर्स 15% ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, 15% कम टाइम में यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो अब मुझे करना यह है कि 15% कम टाइम में अगर यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है
तो मैं अब करूंगा ये। अब आए देखिए मैं क्या करूंगा सर, मेरे पास आ रहा है ऑप्शन 1, एक बिल्कुल ही अलग कलर से रखे ताकि मैं याद रहे सर, शॉकिंग क्यों कर। ऑप्शन 1 में हमारे पास जो आर्स होंगे ना सर, आर्स रिक्वायर्ड सर 30,000 यूनिट है हमारे, एक यूनिट पे 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अब 15% एफिशिएंट होने के बाद हम सिर्फ 85% आवर्स में काम कंप्लीट कर लेंगे, यानी 15% कम टाइम लगेगा मजदूर को, 85% आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा काम। सही है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने क्लास में भी आपको कहा था कि जब भी एफिशिएंसी आएगी आप क्या करोगे, आप लेबर आवर्स को कम कर दो। 30,000 इंटू 3 इंटू 0.85, ये मेरे पास बनता है जनाब 76,500 आवर्स, ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास वेजेस तो पे होंगी किस बेसिस पे, वेजेस तो पे होंगी पर यूनिट बेसिस पे, तो यूनिट है कितने सर 30,000, और एक यूनिट में वेजेस कितने दूंगा 500 रुपए सर, 500 रुपए पर यूनिट, ये मैंने दे दिया सर 500 रुपए पर यूनिट। तो सर मेरे पास 30,000 इंटू 500 रुपये, तो सीधा सीधा 15 मिलियन की आ गई वेजेस। अब इसके बाद सर मेरे पास ओवरहेड्स, ये आवर्स पे होंगे, तो 76,500 इंटू 120, 76,500 इंटू 120, ये मेरे पास आते हैं सर 9.18 मिलियन, 9.18 मिलियन। अब बताएं सर कंपनी की वेजेस कितनी होगी टोटल, 15 मिलियन, ये हो गई जी मेरे पास 24.18 मिलियन। अच्छा, ये 24.18 मिलियन जो कन्वर्जन कॉस्ट है कंपनी की टोटल,